So welcome to this session, students. In last class, we were seeing your extra formula of inverse trigonometric functions for advanced apart from mains, in which we have seen this formula tan inverse x1 plus tan inverse x2 up to tan inverse xn. And we have applied this formula to one of the question. This was your example question of Arihant. And as you told, this question came in your Avanti exam as well, right? Avanti exam of this chapter. So let us see few another formulae. क्या मेरी वॉइस ब्रेक हुई थी अभी? क्या अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है और कब ब्रेक हुई थी? Right, now see here. Sin inverse x plus sin inverse y, ये फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूला आपको अरिहंत में एंड सेंगेज में अलग अलग कंडीशन के साथ दी गई है. दोनों कंडीशन को मैंने देखा, दोनों के आपके ट्रायल एरर की. सो वी कैन गो विथ द फॉर्मूला गिवन इन सेंगेज, विच इज साइन इनवर्स. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये जब आपको अरिहंत में दी गई है तो उसके साथ कंडीशन अलग है. सेंगेज में आपको कंडीशन दी गई है x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज लेस देन और इक्वल टू 1. राइट, ये मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का राज क्या है. अभी के लिए आप इसे डायरेक्ट याद रखें. एंड सेकंड फॉर्मूला सेम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की, that will be your pi minus sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. Again यहाँ पे wait, yes, x positive y positive but x square plus y square will be greater than 1. वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है. अरिहंत में एक तीसरी फॉर्मूला भी दी गई है बट उसको याद रखने की जरूरत नहीं है. अरिहंत में ये फॉर्मूला के साथ एक दूसरी कंडीशन भी दी गई है बट वो भी करने की जरूरत नहीं है. आप पहले इसे नोट डाउन कर दो. तो हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए एक ये याद रखेंगे कि ये तो हम डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है. राइट, बिकॉज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस cos alpha sin beta, right? That only we need to apply here. Sin inverse x को आप अल्फा ले रहे हो तो x will be your sin alpha, या a ले रहे हो तो x will be your sin. Similarly, sin inverse y को अगर आप b ले रहे हो, y will be your sin. So this is nothing but your sin a cos b plus cos a sin b. जस्ट आपको ये याद रखना है कि जब भी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आएगा आपको बस ये चेक करना है. साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में जस्ट यू नीड टू चेक दिस. if x square plus y square less than or equal to 1, you have to write directly. if x square plus y square greater than 1, you have to write pi minus. now what is the logic of pi minus, वो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ. yes, ओवेश इज टेलिंग सर ये क्वेश्चन के, ये कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था टेस्ट में. ओके ओवेश. हाँ सर, कंडीशन के ऊपर आया. अच्छा क्या, अच्छा मतलब
कंडीशन क्या है लाइक दैट, ये हाँ सर, फॉर्मूला दो हाँ दो सर, ये कंडीशन। फॉर्मूला दिया हुआ था, कौन सी किसके लिए वैलिड है करके ऑप्शंस में दिया हुआ था। नाउ सी, अब ये कंडीशन के पीछे का लॉजिक क्या है। जब हम साइन इनवर्स एक्स ए अज्यूम करते हैं और एक्स इक्वल टू साइन ए होता है, ये हर बार नहीं होगा। ये तभी हो सकता है जब आप ए यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो वो -π/2 से π/2 के बीच में है, करेक्ट। इन द सेम वे यहाँ पे भी बी आपका -π/2 से π/2 के बीच में है, right? Where it is closed interval. Now what will be a plus b? तो a plus b जब आप करोगे, definitely a plus b will belong to -π to π or not, right? a plus b आपका -π से π में बिलोंग करेगा। नहीं आ रही है, अभी यही फॉर्मूला चल रहा है। अब समझो, a प्लस बी जब π/2 से कम होगा, ये मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ। जब a प्लस बी आपका π/2 से कम होगा वो टाइम पे a विल बी लेस देन और इक्वल टू π/2 माइनस बी, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी। अगर दोनों जगह मैं साइन अप्लाई कर रहा हूँ, नाउ साइन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग वो मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए ये आपका π/2 माइनस थीटा है, a प्लस बी π/2 है, तो a प्लस बी अब एग्जैक्टली π/2 से कम है, तो डेफिनेटली दोनों एंगल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। साइन इंक्रीजेस इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इनइक्वालिटी एज इट इज। साइन ए लेस देन और इक्वल टू कॉस बी। अभी हमने देखा साइन ए इज नथिंग बट एक्स, साइन बी इज नथिंग बट वाई। So sin A is x less than or equal to cos B under root 1 minus y square. X is less than or equal to under root 1 minus y square implies x square is less than or equal to 1 minus y square implies x square plus y square less than or equal to 1. अब ये x square plus y square less than or equal to 1 ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन आपकी आई है यहाँ पे, if a plus b less than or equal to π/2, वो अगर π/2 से कम है they have taken here 0 to π/2. But what about this? If minus π/2 less than or equal to a less than or equal to π/2. Ah, yes, my mistake over here. Since x and y are positive, since x and y are positive, here a should belong to 0 to π/2. राइटिंग आप थोड़ी अलग लग रही है क्या? मैंने थोड़ी पेन मतलब इसकी सेटिंग्स चेंज की थी, उसी वजह से अभी इरेजर काम नहीं कर रहा है। अदरवाइज पुरानी सेटिंग्स पे ही चला जाऊंगा अगर। ओके, सो a प्लस बी विल बिलोंग टू 0 टू पाई। आई थिंक इसमें सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो समझो, अब a प्लस बी 0 टू पाई मीन्स ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, दोनों क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है, राइट। बट द थिंग इज साइन इनवर्स और साइन आपका कैंसिल कब होगा? साइन इनवर्स और साइन आपका कैंसिल तभी होगा जब वो -π/2 से π/2 में हो। तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दिस इज योर एग्जैक्टली a प्लस बी, राइट।
अब ये वाला यहाँ पे साइन है, साइन ए प्लस बी, साइन उधर जाएगा, वो साइन इनवर्स कब होगा, जब ए प्लस बी आपका -π/2 से π/2 में हो। यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है, इधर ए प्लस बी मेरा 0 से π/2 में है या π/2 से पाई में है। पहली कंडीशन ए प्लस बी अगर मेरा 0 से π/2 में है तो मैं साइन इनवर्स और साइन डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। दैट इज योर कंडीशन x² + y² लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बस मुझे मेरा समझाने का मतलब ये था कि x² + y² लेस देन और इक्वल टू 1 हम लिखते हैं, उसका मतलब क्या है, x² + y² लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब ये है अल्टीमेटली a + b इज लेस देन और इक्वल टू π/2। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, पता चल रहा है ना एवरीवन, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन, अब यहीं पे एक एक दिखा दिया तो दूसरा फिर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। जैसे सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड कंडीशन a + b ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2, दैट मींस दे आर बिलोंग टू π/2 टू पाई। इफ a + b ग्रेटर देन π/2, यस आर्यन, तो इसमें आपको सिंप्लीफाई करके यही मिलेगा x² + y² ग्रेटर देन 1। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन, x² + y² ग्रेटर देन 1, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। अब द थिंग इज यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये पाई माइनस क्यों हुआ, अब सिंपल सी बात है, a + b आपका π/2 से पाई के बीच में, अब आपके पास है π/2 लेस देन a + b लेस देन पाई, राइट। तो साइन इनवर्स साइन कब कैंसिल होगा, जब वो 0 से π/2 के बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो। यहाँ पे मुझे ये पता है कि साइन थीटा को मैं साइन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना, राइट, बिकॉज पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, साइन थीटा को मैं साइन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो अगर मैं इसे पाई माइनस में कन्वर्ट करता हूँ, पहले माइनस से कन्वर्ट करता हूँ, तो -π विल बी लेस देन माइनस ऑफ a + b will be less than -π/2. If I add pi minus pi less than pi minus a plus b will be less than pi minus π/2. So pi minus theta वो आपका 0 से π/2 के बीच में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए इसकी वजह से यहाँ पे पाई माइनस है। ओके, सो याद रखने के लिए इतना बड़ा आपको याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि साइन इनवर्स के लिए प्लस माइनस मिला के टोटल एक ही फॉर्मूला याद रखनी है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। जब भी साइन इनवर्स का एडिशन कर रहे हो x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ x √1 - y² प्लस y √1 - x² साइन a cos b प्लस cos a sin b, सेम पाई माइनस साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। कब पाई माइनस लेना है और कब नॉर्मल लेना है, जब वो 0 से π/2 के बीच में हो। 0 से π/2 के बीच में मतलब x² प्लस y² शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। एंड जब वो π/2 से पाई के बीच में हो तब पाई माइनस थीटा लेना है। तो पाई माइनस थीटा लेने के लिए वो π/2 से पाई मतलब π/2 से बड़ा, π/2 से बड़ा मतलब x² प्लस y² ग्रेटर देन 1। इस तरीके से आपको कंडीशन याद रखनी है, दैट्स इट। बाकी और कुछ ज्यादा डिटेल में याद नहीं रखना है। x² प्लस y² लेस देन और इक्वल टू 1, दैट इज नथिंग but your a plus b less than or equal to pi/2, and x² plus y² greater than 1, that is nothing but your a plus by a plus b यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन π/2 और ग्रेटर देन 0 भी होगा क्योंकि x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है फर्स्ट कंडीशन में। हाँ हाँ यस, तो a plus b एग्जैक्टली आपका 0 से π/2 के बीच में है, राइट, डेफिनेटली इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे वो सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई। सर इसमें ये इंक्लूड नहीं हुआ ना सर, वो अगर x नेगेटिव हो गया एक में भी नहीं आ रहा है। हाँ वो मैं बताता हूँ, पहले इतना लिख दो, फिर x नेगेटिव और y नेगेटिव के लिए क्या करना है वो मैं बताता हूँ। ओके, तो सर माइनस बाहर लेने का वैसे कुछ है क्या सर? हाँ यहाँ तक क्लियर है, ये बस थोड़ा आपको डेरिवेशन समझाने के लिए कि थोड़ा आपको पता चले फॉर्मूला कहाँ से आई है। मेन आपको फॉर्मूला याद रखनी है और उसकी कंडीशन कि ये कंडीशन क्यों है। तो साइन इनवर्स के साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए अरियन में 3 फॉर्मूला है।
साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए 3 फॉर्मूला है, वो 3 और 3 6 मिला के हम बस ये 2 याद रख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। सेंगेज में बस ये 2 दी गई है, एंड एक माइनस के लिए एक कंडीशन सेंगेज में अच्छे से नहीं दी गई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोनों बुक का मैंने आज इसका एनालिसिस किया था अच्छे से। अब से आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मिला के आपको साइन इनवर्स की जो 6 फॉर्मूला दी गई है, कॉस इनवर्स की 6 फॉर्मूला दी गई है, उसमें से साइन इनवर्स में भी 2 ही याद रखनी है, कॉस इनवर्स में भी 2 ही याद रखनी है। साइन इनवर्स में यही 2 है, पहले ये लिख दो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लिख दिया सबने, आगे बढ़े दूसरे फॉर्मूला को देखें। ओके, अब इसी में हमने ये जो फॉर्मूला लिखी उसके लिए कंडीशन है कि ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, एक्स और वाई पॉजिटिव, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, डेफिनेटली वो आप तभी करने वाले हो, प्लस आप तभी करने वाले हो जब साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई दोनों की साइन सेम होगी, हाँ या ना। साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, अब दोनों में अंदर नेगेटिव दिया है, दोनों से माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर, फिर इधर आपके पास बचेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, हाँ या ना। समझ रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ, राइट। अगर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, if x and y both are negative, that is less than 0 और less than or equal to 0, equal to के लिए तो ऑलरेडी आप देख चुके हो, तो लेस देन तो कुछ होगा। तो वो केस में हम क्या करेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो उससे मैं माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स में से माइनस बाहर निकलेगा तो वो डायरेक्ट माइनस आ जाएगा। एंड सेम फॉर साइन इनवर्स वाई, वो आपका माइनस साइन इनवर्स माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर, बस फिर यहाँ से आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। लिटरली मुझे पेन सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी, दिस आर नॉट वर्किंग गुड, विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स माइनस वाई, माइनस कॉमन निकल जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस वाई। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन। फिर यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, देन अप्लाई फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है, माइनस एक्स आपका पॉजिटिव, मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, वो है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है तो माइनस एक्स माइनस वाई पॉजिटिव हो जाएंगे। अब बस आपको स्क्वायर चेक करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है कि लेस देन और इक्वल टू 1 है। सो होप दिस फर्स्ट नोट इज क्लियर टू यू एवरीवन। नाउ लेट अस सी सेकंड नोट। सेकंड नोट में हम देखेंगे कि अगर मान लो आपको साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई दिया गया है, बट अब हमारे पास फॉर्मूला तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की है, तो हम क्या करेंगे, सेम ये माइनस में इसमें अंदर दे सकता हूँ, जैसे माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं उसी तरीके से माइनस अंदर भी दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस वाई। बट आप बोलोगे सर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तो एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव के लिए ही है या ना, तो फिर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव के लिए ही है। अब यहाँ पे तो माइनस वाई नेगेटिव हो जाएगा, तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये आपका स्पेशल केस हो जाएगा, इसके लिए आपको सेंगेज में कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, जस्ट माइनस का वो आपने अंदर दे दिया, उसके बाद बस आपको 2 कंडीशन देखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई द फॉर्मूला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए डायरेक्ट, ग्रेटर देन के लिए ये पाई माइनस जो भी आ रहा है साइन वर्स एक्स वाई, फिर वो एक्सैक्टली आता है प्लस वाई अंडर 1 माइनस एक्स पर, वाई की जगह यहाँ पे माइनस वाई आएगा। सो यहाँ पे आपको माइनस वाई का देखने की जरूरत नहीं है, हियर
that is for sure that minus y will be less than or equal to 0, बट चलेगा, तो उसके लिए अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है. y is greater than or equal to 0, minus y will be less than or equal to 0. Is this clear everyone? अगर y आपको नेगेटिव ही दिया होगा तो डायरेक्टली माइनस बाहर आ ही जाएगा, तो वो माइनस माइनस फिर प्लस ही होना है. ओके, तो यहाँ पे नो नीड टू चेक दिस. ओके, नो नीड टू चेक दिस. तो साइन इनवर्स की अल्टीमेटली 6 फॉर्मूला में से हमें बस ये 2 फॉर्मूला याद रखनी है, वो भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की ही. कब साइन इनवर्स करना है और कब पाई माइनस करना है वो डिपेंड करेगा ए प्लस बी पाई बाई 2 से कम है या पाई बाई 2 से ज्यादा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में. वो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 है कि ग्रेटर देन 1 है. राइट, क्लियर? अभिराम, आर्यन, मीत, प्रांजल, रौनक. यस सर. राइट, ओके. चलो, तो ये अगर आपने लिख दिया तो आगे बढ़े, कॉस इनवर्स के फॉर्मूला देखें. हाँ सर. कॉस इनवर्स में भी हमें 2 ही याद रखनी है. कॉस इनवर्स में सेम अरिहंत में आपको 6 फॉर्मूला दी गई है, और नहीं, अरिहंत में 5 फॉर्मूला है एंड सेंगेज में 3 है, बट हम 2 याद रखेंगे उसमें भी. चलो, पहला कॉस इनवर्स एक्स. हाँ सर, वो फर्स्ट वाला एक बार दिखाइए. ओके, ये वाला एक बार वापस समझाऊं. यही सर, इसके नीचे वाला दोनों नेगेटिव है. ये वाला. ओके, फर्स्ट. हाँ सर, साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस वाई हो जाएगा ना वो. हाँ, बट ये पहले जब मैंने माइनस बाहर निकाला, इसका माइनस और इसका माइनस सेपरेट है, जब वो माइनस को मैंने कॉमन लिया तब यहाँ पे प्लस हो जाएगा. सर, तो यहाँ पर जब प्लस होगा तो अंदर तो प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस वाई हो जाएगा ना फिर से. क्या क्या? सर, अभी अगर हम दोनों एक्स और वाई नेगेटिव है तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस वाई, यस, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स है माइनस साइन इनवर्स वाई. तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा ना एक्स और वाई. माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा. आप क्या बोल रहे हो? आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहे हो लाइक दैट? सर, जैसे अभी तो एक्स और वाई वापस जो नेगेटिव है. देखो, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. X एक्स और वाई दोनों नेगेटिव नेगेटिव मतलब है मान तो लो. माइनस एक्स पॉजिटिव होगा ना. हाँ, वेट वेट वेट, सी है यहाँ पे x और y हम दोनों नेगेटिव ले रहे हैं. सपोज x माइनस हाफ है, y आपका माइनस रूट 3/2 है. तो यस सर. जब x माइनस हाफ है तो माइनस x क्या हो जाएगा? हाफ. हाफ. माइनस y क्या हो जाएगा? रूट 3/2. हाँ, करेक्ट. 3/2. यस तो सर. दिस इज नथिंग बट दिस इज योर माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स रूट 3/2. अच्छा, हाँ हाँ हाँ. ओके, नहीं सर, वो मैं कंफ्यूज इसमें हुआ कि अगर हम साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, फिर साइन इनवर्स माइनस वाई को माइनस लिखते हैं तो माइनस साइन कॉमन इनवर्स y लिखना है, फिर वापस माइनस आता है. माइनस वापस प्लस हो जाएगा. वही. हाँ, उसमें मैं confused. माइनस थिंग इज कॉम्प्लिकेटेड. तो ये चीज है यहाँ पे, और कुछ नहीं. ठीक है सर, ठीक. हाँ, ठीक है, एग्जाम्पल को नहीं रहने देते हैं. ओके, नाउ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई. तो कॉस में आपको पता ही है अल्फा बीटा, राइट? कॉस अल्फा कॉस बीटा वो सेम रहेगा एक्स वाई. कॉस इनवर्स एक्स को अगर मैं ए दे रहा हूँ तो ए इज एक्स इज कॉस ए लाइक दैट, वाई इज कॉस बी. देन प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. अब यहाँ पे बस एक ही कंडीशन आपको लेनी है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है. एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, राइट? चलो, अब मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव हुआ तो हम क्या कर सकते हैं?
cos इनवर्स माइनस एक्स क्या बाहर नहीं कर देंगे माइनस को। पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स माइनस वाई क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स वाई, राइट। एंड फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा ये मैनेज कर लेना राइटिंग में। आई विल चेंज द सेटिंग्स वन मोर टाइम। अगर अभी चेंज हो सकता है तो अभी भी मैं चेंज करूंगा। इरेजर ही नहीं होगा। सर इसमें x और y 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता ना? हाँ इस 1 से तो ज्यादा होंगे नहीं, बिकॉज -1 to 1 वो है ही आपका, अच्छा हाँ हाँ -1 to 1 तो सही रह जाएगी। हाँ, ये- हाँ ओके ठीक है, चलो अभी अच्छे से काम करेगा। ये लिख दिया, इसमें आगे बढ़े। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव वाला क्लियर एवरीवन? हो गया ऑलमोस्ट, लास्ट वाला लिखना। कोशी नहीं है क्या? कोशी इज हो नॉट। गया सर। ठीक है, अब समझो। अब यहाँ पे जब माइनस होगा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, यहाँ पे भी दो फॉर्मूला है, बट दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही फॉर्मूला याद रखाता हूँ, फिर उसमें से दूसरा दिखाता हूँ। तो ये cos इनवर्स xy प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर आप लिख सकते हो डायरेक्टली, बट वो लिखने के लिए कंडीशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन x शुड बी लेस देन और इक्वल टू y। दैट्स इट, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू y। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो x y से छोटा होना चाहिए, तभी आप cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके अब इसके अलावा दूसरी भी आपको दी गई है कि जब x ग्रेटर देन y, बट वो हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम वैसा ही कन्वर्ट कर देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos इनवर्स हाफ माइनस cos इनवर्स √3/2। चलो मुझे ये बताओ हाफ क्या होता है अप्रोक्सीमेटली? 0.5, यस और नो? अप्रोक्सीमेटली क्या, वो तो सर हाफ तो जरूरत नहीं है, और √3/2 अप्रोक्सीमेटली 1.73/2, तो वो तो 0.5 से बड़ा ही होगा, राइट? जो 1/2 दैट इज 0.5, हाँ 0.7/2 0.35, राइट? सो कितना जाएगा? 0.85 के आसपास जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। सो हाफ इज लेस देन √3/2, वहां पे मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। cos इनवर्स 1/2 into √3/2 plus √1 minus half square, that will be √3/2, √1 minus √3/2 square, that will be half, क्योंकि ये हमें पता है हाफ और √3/2 में ये रिलेशन है, राइट? इज दिस क्लियर एवरीवन? ये तो हमें पता ही है, हाँ या ना? अब मान लो यहीं पे अगर आपको रिवर्स दिया होता, cos इनवर्स √3/2 माइनस cos इनवर्स हाफ दिया होता, cos इनवर्स √3/2 माइनस cos इनवर्स हाफ। हमें ये पता है कि cos इनवर्स x माइनस y तभी डिफाइंड है व्हेन x लेस देन और इक्वल टू y। सो हियर √3/2 इज 0.85 which is greater than half, yes or सर no? इसी में माइनस कॉमन लेके हाँ
बाहर ये कर दैट्स इट। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉस इनवर्स हाफ माइनस कॉस इनवर्स रूट 3/2। तो माइनस कॉमन लेके फिर आपका यहाँ पे जो आंसर आया था वही आएगा, आया ना, माइनस कॉस इनवर्स हाफ इंटू रूट 3/2 प्लस रूट 3/2 इंटू हाफ। तो सेम चीज यहाँ पे होने वाली है। जब आपका x ग्रेटर देन y होगा तो यही सेम चीज आप लिखोगे माइनस कॉमन निकाल के। तो वो एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने की क्यों जरूरत है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? हाँ या ना? जब x ग्रेटर देन y होगा तो ये सेम फॉर्मूला लिखने वाले हैं आप आगे माइनस करके। तो वो एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने की क्यों जरूरत है? तो बस साइन इनवर्स में हमें दो फॉर्मूला याद रखनी है, जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की है, जिसमें बस हमें एक बार ये देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन और इक्वल टू 1 है। अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है एज इट इज, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है पाई माइनस, क्योंकि वो फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए एक फॉर्मूला, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के लिए एक फॉर्मूला। जब भी नेगेटिव आएगा पाई माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। बट cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि x लेस देन और इक्वल टू y है तभी वो अप्लाई करना है, राइट? अगर x लेस देन और इक्वल टू y नहीं होगा हम माइनस कॉमन निकाल के कर देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज बतानी थी बट पहले इतना, हाँ, यहाँ पे आपको सेंगेज में अरिहंत में अलग अलग कंडीशन दी गई है। x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, राइट? तो अरिहंत में ये फॉर्मूला को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करके बताया गया है, तो उसमें उतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मिस्टर अमित अग्रवाल सर ने थोड़ा और उसमें वो कर दिया है, जबकि सेंगेज में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बुक में अरिहंत में कुछ ज्यादा ही है सर। हाँ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में भी ऐसे ही है, सारे में ऐसे। हाँ, चलो तो ये आप फटाफट नोट डाउन कर दो, राइट? अल्टीमेटली इतने इतने फॉर्मूले याद रखने हैं, दो 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 दो। फिर और फॉर्मूला हम देखते हैं। तो 2 tan इनवर्स x वाली तीनों तो मैंने क्लास में ही करा दी थी। जैसे 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स x में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में कैसे कर सकते हैं, पूरा उसका डेरिवेशन भी देखा था, मतलब ऊपर ऊपर से पूरा थोड़ा थोड़ा समझाया था, जहाँ पे चक्कर चक्कर आ गए थे कुछ लोगों को। एंड उसको जुगाड़ जुगाड़ से कैसे याद रखना है कि x ग्रेटर देन 1 है तो हम पाई प्लस करेंगे tan में, x लेस देन -1 है तो माइनस पाई प्लस करेंगे। साइन इनवर्स में x ग्रेटर देन 1 है तो पाई माइनस करेंगे, x लेस देन और इक्वल टू -1 है तो माइनस पाई माइनस करेंगे, वो तो आपको याद ही होगा, राइट? अब उसके अलावा हमें 2 थीटा 3 थीटा वाली फॉर्मूला देखनी है साइन में, 2 थीटा 3 थीटा वाली देखनी है कॉस में, एंड 2 थीटा 3 थीटा वाली देखनी है tan में। tan में 3 थीटा वाली रह गई, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ। पहले साइन में 2 थीटा 3 थीटा, कॉस में 2 and 3। tan का 3 थीटा वाला लिखना रह गया, that also we can remember। तो इतना जैसे हो जाए मुझे बताओ तो वो शुरू करते हैं। ये रहा सेम कंडीशन। तो वहीं से शुरू करते हैं, tan इनवर्स से जाएं आगे एवरीवन, राइट? 2 थीटा 3 थीटा वाली फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x को हम पहले याद कर देते हैं, उसकी मदद से मैं 3 tan इनवर्स x आपको दिखाऊंगा। 2 tan इनवर्स x का हमने साइन इनवर्स में भी देखा था, कॉस इनवर्स में भी देखा था, वो पूरा याद नहीं कर रहे। 2 tan इनवर्स x का बस tan इनवर्स x में। चलो 2 tan इनवर्स x 3 सेक्शन थे। पहला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ -1 लेस देन x लेस देन 1। दूसरा हमने देखा था अगर x ग्रेटर देन 1 है तो हम यहाँ पे पाई ऐड करेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? एंड tan में पाई प्लस होगा, साइन में मतलब जब tan से साइन में कन्वर्ट करते हो तो पाई माइनस होगा।
x लेस देन -1 है तो -पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसी की मदद से सेम आपका 3 tan इनवर्स x वाला होगा। 3 tan इनवर्स x में क्या होगा समझो, tan 3 थीटा की फॉर्मूला आपको पता है, tan 3 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, tan 2 थीटा की फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा की फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब tan 2 थीटा में हम यहाँ पे -1 और 1 क्यों लेते थे, बिकॉज आपको ये पता है कि tan π/4 1 होता है, हाँ या ना, tan π/4 1 होता है, इसलिए क्योंकि द थिंग इज ये आपका 2 थीटा है, tan की जो tan इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। सो यहाँ पे 2 थीटा आपको -π/2 से π/2 के बीच में लेना था, तो थीटा आपका पहले होना चाहिए -π/4 से π/4 के बीच में। थीटा -π/4 से π/4 में बीच में लाने के लिए इधर हमने -1 to 1 कंडीशन दी थी। अब यहाँ पे आपकी सेम कंडीशन फॉलो होगी, ये लॉजिक को समझो, जुगाड़ को समझो। यहाँ पे हमें 3 थीटा लाना है, सो 3 थीटा है, वहां पे 2 थीटा था, ये 3 थीटा है, सो 3 थीटा शुड बी बिटवीन -π/2 to π/2 क्योंकि वो 10 की रेंज है। तो थीटा आपका -π/6 से 6 के बीच में आएगा। अब थीटा -π/6 से π/6 के बीच में है, तो यहाँ पे x क्या आएगा, x इज नथिंग बट tan थीटा, tan π/3 √3, tan π/6 1/√3, तो x आपका -1/√3 से √3 के 1/√3 के बीच में आएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो फॉर्मूला के लिए, ये फॉर्मूला के लिए अलग से ये कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसी जुगाड़ से याद रख सकते हो, राइट। tan 2 थीटा में क्यों -1 से 1 आता था, क्योंकि 2 थीटा आपको -π/2 से π/2 में लाना है, ये जो हमारा आउटपुट है वो -π/2 से π/2 में लाना है, तो डेफिनेटली थीटा आपका -π/4 से π/4, तो वो -1 से 1, यहाँ पे थीटा -π/6 से π/6, तो -1/3 √3 से 1/√3। फिर सेम लॉजिक, जब यहाँ पे x ग्रेटर देन 1/√3 होगा तो यहाँ पे पाई प्लस आ जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, एंड जब x आपका लेस देन -1/√3 होगा, सेम लॉजिक, दिस विल बी योर -पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन, राइट। तो 2 थीटा वाला आपको पता था, 3 थीटा वाला सेम लॉजिक, नोट डाउन कर दो। हाँ हाँ उवेश, ठीक है, बट वही सेम कंडीशन अभी हम साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए भी देखने वाले हैं, राइट। तो उन सब में कॉमन ये वाला अप्लाई करना ज्यादा बेटर रहेगा, 2 थीटा 3 थीटा वाला, क्योंकि उधर डिनोमिनेटर नहीं आने वाला। बाकी गुड ऑब्जर्वेशन, राइट। चलो okay, note down this quickly. हाँ yes yes, ओवेश, राइट, tan 2 थीटा tan 3 थीटा दोनों में कर सकते हैं। If it is done, we can move. जाएं आगे एवरीवन, राइट। यू कैन गिव मी सम रिस्पांस कि हाँ सर हो गया है, तो मुझे पता चलेगा हाँ जा सकते हैं। यस सर। ओके थैंक यू। चलो अब इसी तरीके से अब हम 2 साइन थीटा मतलब साइन इनवर्स में 2 थीटा 3 थीटा, साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, बेसिकली cos 2 थीटा cos 3 थीटा ये देखने वाले हैं। तो साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा इसी तरीके का है,
सेम जैसे हमने 10 का किया, 2 tan इनवर्स x का जैसे किया, सेम लॉजिक 2 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x। चलो, तो जैसे tan 3 थीटा की फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया, सो sin 2 थीटा sin 3 थीटा की फॉर्मूला का हम यूटिलाइजेशन करेंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा? sin 2 theta cos theta or not, right? sin 2 theta 2 sin theta cos theta, wait, 10th में भी यही हुआ था, स्टाइलस has stopped working। हाँ फाइन, चलो 2 sin इनवर्स x is equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square, right? सेम, अब देखो यहाँ पे 2 थीटा आपका क्या होना चाहिए इसके लिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो थीटा क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, एंड सिंस वो साइन है तो यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। अब थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है, साइन थीटा अप्लाई करोगे तो वो माइनस 1/√2 से 1/√2, राइट? तो यहाँ पे आपका कंडीशन आ जाएगा माइनस 1/√2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/√2। समझ रहे हो ना? फिर सेम जैसे x ग्रेटर देन 1/√2 होगा या इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2 यहाँ पे ले रहे हो, चलेगा। इधर आपका आएगा साइन इनवर्स में क्या होता था, माइनस, राइट? पाई माइनस, उधर पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड जब x लेस देन और इक्वल टू माइनस 1/√2, वो सेम ग्रेटर देन के लिए यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर पाई ऐड करेंगे, लेस देन के लिए माइनस पाई ऐड करेंगे, और ये माइनस का माइनस सेम, राइट? 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 में प्लस होता था, साइन में माइनस, सेम कंसेप्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ रहे हो ना? राइट, सारी कंडीशन और सारी फॉर्मूला का जुगाड़ समझ रहे हो ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो ना? राइट, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर कनेक्ट करके हम याद रखें तो बस जुगाड़ से आपका काम हो सकता है ना। सेम 3 sin इनवर्स x, so sin 3 theta, this will be your sin 3 theta minus 4 sin cube theta। अब सेम कंडीशन, 3 थीटा आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए, तो थीटा आपका आना चाहिए माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच में, राइट? साइन पाई बाई 6 क्या होता है, साइन पाई बाई 6 इज हाफ और नॉट, राइट? सो इट विल बी माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू हाफ, माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू हाफ। फिर सेम कंसेप्ट, इफ x is less than minus half then it will be पहले ग्रेटर देन वाला ले लेते हैं उसी सीक्वेंस में, x ग्रेटर देन हाफ then it will be pi minus sin inverse 3x minus 4x cube। if it is less than minus half, minus pi minus sin inverse 3x minus 4x cube। ओके, सेम लॉजिक सेम कंसेप्ट, जो 2 tan इनवर्स x में आपने अप्लाई किया था sin इनवर्स x में कन्वर्ट करने के लिए, सेम कंसेप्ट 2 sin इनवर्स x को sin इनवर्स x में कन्वर्ट करने के लिए, 2 cos इनवर्स x को cos इनवर्स x में कन्वर्ट करने के लिए।
जाए नेक्स्ट। अब बस हमें देखना है 2 cos इनवर्स x एंड 3 cos इनवर्स x। ओके, जाए नेक्स्ट। 2 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x। कुछ बोलोगे तो मुझे पता चलेगा। सर 1 मिनट। यस सर। ओके। सेम कंसेप्ट, 2 थीटा 3 थीटा, कंडीशन आपको मिल जाएगी, बट अंदर का जुगाड़ अलग। 2 cos इनवर्स x, cos 2 थीटा, राइट। उसके 3 फॉर्मूला है, बट हम बस cos में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि cos इनवर्स x को जब आप a लोगे तो x cos a होगा, राइट। सो इट विल बी योर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, राइट, बिकॉज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जैसे आपको याद होगा 2 tan इनवर्स को जब cos इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, हमने बस 2 फॉर्मूला याद रखी थी। x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट, x नेगेटिव है तो आगे माइनस रख देंगे, दैट्स इट। x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट, x नेगेटिव है तो माइनस रख देंगे। सेम यहाँ पे, बट सेम यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं लगेगा कि x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट, x नेगेटिव है तो माइनस रख देंगे। ये तभी होगा जब x पॉजिटिव होगा, दैट्स इट। ये तभी होगा जब x पॉजिटिव होगा। अब x पॉजिटिव होगा, आपके लिए x की लिमिट है ही कि x आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। सो x पॉजिटिव, उसका मतलब क्या हुआ, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। x आपका 0 से 1 के बीच में है तो ये लगेगा, राइट। नाउ यू विल आस्क सर व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगर x नेगेटिव है तो क्या होगा। तो x नेगेटिव है तो मैं आप ही को पूछता हूँ, अगर यहाँ पे x नेगेटिव होगा तो आप क्या करोगे। 2 टाइम्स cos इनवर्स माइनस हाफ है, बोलो व्हाट यू विल डू हियर। cos इनवर्स के अंदर माइनस साइन होती है तो आप क्या करते हो। 5 माइनस। Yes. So this will be your 2 times pi minus cos inverse half. So it will be your 2 pi minus 2 times cos inverse half. Hope you are getting my point. Right. So this will be your just 2 times pi minus cos inverse if x is negative. या उसको अलग से आप 2 पाई माइनस याद रख सकते हो, या अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट x नेगेटिव है तो आपको पाई माइनस में कन्वर्ट करना है, दिस इज द लॉजिक, राइट। सो इफ x is negative, that is -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0, वो 0 से 1, ये -1 टू 0, तो आपको बस पाई माइनस में कन्वर्ट करना है। तो दूसरी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है। अब महा फॉर्मूला 3 थीटा, और पर्टिकुलरली आई कैन से cos 3 थीटा, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये एक महा फॉर्मूला हो जाएगी, राइट। थ्री cos इनवर्स x cos इनवर्स
4x cube minus 3x, right? Because 4 cos cube theta minus 3 cos theta will be equal to your cos 3 theta. अब यहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट्स 3 थीटा है, cos के लिए आपका बस 0 से पाई के बीच में होना चाहिए. So for here your 3 theta should be between 0 to pi. 3 थीटा 0 से पाई के बीच में, तो थीटा आपका 0 से पाई बाई 3 के बीच में होना चाहिए. यस और नो? थीटा 0 से पाई बाई 3 के बीच में जब आप cos अप्लाई करोगे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग. राइट, डिक्रीजिंग. हाँ भाई. Cos will, that's why cos inverse always decrease, right? Cos will increase in third and fourth. So this is cos pi by 3. So cos pi by 3 will be half less than or equal to cos theta less than or equal to cos 0 1. So cos theta आपका half और 1 के बीच में आएगा. Cos theta is nothing but x. 1/2 less than or equal to x less than or equal to 1. Is this clear everyone? Right. पहली फॉर्मूला छोटी सी, half से 1. क्योंकि उसके बाद वाली फॉर्मूले आपके महाभयानक है. जैसे मतलब महाभयानक नहीं, बट कंपेयर में याद रखोगे तो वो आसानी, थोड़ा याद रखना है. जैसे अब हम क्या करेंगे, हाफ से थोड़ा इस तरफ जाएंगे और हाफ से इस तरफ हमारा एंड पॉइंट है -1. एक्स आपका -1 से 1 के बीच में है, तो ये -1 से 1 के बीच में आप पहले 1 से हाफ तक पहुंचे हो. अब हाफ से -हाफ तक पहुंच रहे हैं हम. -हाफ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू हाफ. यहाँ पे आपकी फॉर्मूला हो जाएगी 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. नाउ व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस 2 पाई माइनस? तो वो सेम यहाँ पे जैसे वो आपका 0 से पाई बाई 3 के बीच में आया, यहाँ पे ये आपका पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 के बीच में आएगा. राइट, पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 के बीच में. तो पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 में कॉस इनवर्स और कॉस वो आप कब अप्लाई कर सकते हो? कॉस इनवर्स और कॉस के लिए समझना, 3 थीटा आपका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे योर थीटा will be between pi by 3 to 2 pi by 3. So 3 theta will be between pi to 2 pi. अब ये आपका पाई से 2 पाई के बीच में, राइट, उसको आपको 0 से पाई के बीच में लेके जाना है. आप समझ रहे हो ना? ये आपका पाई से 2 पाई के बीच में, जिसे आपको 0 से 2 पाई के बीच में लेके जाना है, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके 2 पाई माइनस 3 थीटा कर दिया. तो इससे ये फायदा क्या होगा कि जो आपका 2 पाई माइनस 3 थीटा है यहाँ पे, वो 0 से पाई के बीच में आएगा. फिर आप cos इनवर्स अप्लाई कर सकते हो. इम्प्लाइज 2 पाई माइनस 3 थीटा विल बी बिटवीन 0 टू पाई. अब ये उसके पीछे का लॉजिक है, मतलब ये उसके पीछे का एक्चुअल रीजन है कि ये 2 पाई माइनस कहाँ क्यों आया. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट. याद रखने के लिए फिर मैं जुगाड़ दे रहा हूँ, याद कैसे रखना है. okay. चलो, सर अगर इक्वल टू हाफ होगा तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा. क्या होगा? तो हाफ. हाँ, इक्वल X टू हाफ equal में to आप half. दोनों रख सकते हो. इक्वल टू हाफ में दोनों में सेम आंसर आएगा ना. सेम. अब ये लास्ट वाला ऑप्शन -1 से -हाफ के बीच में, तो इधर आपका आ जाएगा 2 पाई प्लस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. 2 पाई प्लस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. बिकॉज सेम लॉजिक, यहाँ पे आपका पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3, तो इधर आपका 2 पाई बाई 3 से पाई के बीच में आएगा, बिकॉज कॉस पाई -1. सो 3 थीटा आपका आएगा 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 थीटा आपका आएगा 2 पाई से 3 पाई के बीच में. सो 2 पाई से 3 पाई आपका यही है, राइट, यही है आपका 2 पाई से 3 पाई. बट स्टिल आपको उसको 0 से पाई में कन्वर्ट करना है. तो 0 से पाई में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसमें से 2 पाई को माइनस कर देंगे. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट. इसमें से हम 2 पाई को माइनस कर देंगे. सो 2 पाई माइनस 2 पाई 0. दिस इज 3 थीटा माइनस 2 पाई. दिस इज लेस देन इक्वल टू 3 पाई माइनस 2 पाई विच इज पाई. सो ये 3 थीटा माइनस 2 पाई आएगा. तो इधर वो आपका 3 थीटा माइनस 2 पाई होगा, वो -2 पाई उधर जाएगा, वो +2 पाई हो जाएगा, राइट. जैसे यहाँ पे भी वो 2 पाई माइनस 3 थीटा होता है, 2 पाई माइनस 3 थीटा होता है, तो ये -3 थीटा उधर जाता है, ये वाला उधर आता है, तो फिर वो अल्टीमेटली 2 पाई माइनस होता है. जहाँ पे ये सेम चीज 10 में दिखा रहा था, थोड़ा थोड़ा चक्कर आ गए थे सबको, बट
ये मेन रीजन है उसके पीछे का। अब याद रखने का जुगाड़, याद रखने के लिए जैसे ये 3 टुकड़े बस आपको याद रख रहे हैं। पहले 3 थीटा की मदद से ये वाला टुकड़ा तो आप ले आओगे 1/2 to 1। 3 थीटा की मदद से 1/2 to 1 वाला आपको पोर्शन लेके आना है पहले। 1/2 to 1 लाने के बाद ये आपका -1 to 1 है, उसमें एक हाफ आया, एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे -हाफ लाना है, राइट। तो ये 3 टुकड़े आपको लाने हैं। दिस इज योर स्टेप 1, दिस इज योर स्टेप 2। अब वो तीनों टुकड़ों में आपका जो आंसर आएगा, पहले टुकड़े में कॉस इनवर्स सेम, वो सब में आपने लिख देना है। फिर बाकी सब में हम पाई माइनस पाई प्लस करते थे, अभी तक जितना देखा है सब में पाई माइनस पाई प्लस करते थे, देखो राइट। मतलब पाई माइनस पाई प्लस मीन्स पाई के साथ खेलते थे। बाकी सब में कॉस में इतना याद रखो, जब भी कॉस 3 थीटा की फॉर्मूला है उसके साथ 2 पाई से खेलना है, वो याद रखना पड़ेगा, राइट। कि जब कॉस में 3 थीटा है तो उसके साथ 2 पाई से खेलना है। नाउ द थिंग इज कब माइनस रखना है कब प्लस रखना है। तो अब देखो इधर ये दोनों माइनस है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, एक माइनस है और एक प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, इस तरीके से याद रख सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? मेन रीजन याद रख रहे हो तो वेल एंड गुड कि कैसे आया है, राइट। बट उतना टाइम नहीं होगा तो इतना माइनस इंटू प्लस वो हो जाएगा आपका माइनस, माइनस माइनस प्लस, एंड इसके लिए आपका 2 पाई रखना है, दैट्स इट। दिस रिवर की दिस शुड बी योर 2 पाई, दैट्स इट। जाए नेक्स्ट एवरीवन। नेक्स्ट क्या, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी खत्म हो गई, राइट। इवन इसको याद रखने के लिए मैंने एक और चीज भी लिखी है कि पहले ही आता था, पहले ऐड आती थी मैगी, मैगी पिचकू की ऐड आती थी, जावेद जाफरी आता था, पता नहीं वो आपने देखी हो या नहीं। तो उसकी ऐड में यही आता था, इट्स डिफरेंट। मैगी जावेद जाफरी आता था, इट्स डिफरेंट। तो 3 cos इनवर्स एक्स के लिए मैंने यही लिखा था, दिस इज डिफरेंट। क्योंकि डिफरेंट में आपको 2 पाई पहले लिखना है, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है। सर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का कुछ बचा है क्या फॉर्मूला? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में और बहुत सारा है बट वो देखने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में एक चीज में दिखाने वाला था, वो देख लेते हैं। सर और ये वाला हो गया क्या पूरा इनवर्स का? कौन सा वाला? इनवर्स का जो भी इनवर्स में अब इसके अलावा कुछ नहीं है, इनवर्स का पूरा एनालिसिस कर दिया, पूरा काट काट के हर एक फॉर्मूला हो गई है। अब इनवर्स में इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं आएगी। इनवर्स में ठीक है, मतलब बाप लेवल तक देख लिया, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंट, इसके बाद अब कुछ नहीं है। ठीक है सर। हाँ, इससे कम में तो आपका काम। संगेज का चालू कर दें क्या? हाँ सॉल्व कर दो करना कर दो कर दो। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पहले मॉड्यूल का कर दो, फिर सेंगेज का जाओ। ठीक है एंड सर। जैसे अरिहंत में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बहुत कुछ दिया है, वैसे सेंगेज में भी बहुत कुछ दिया है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। तो वो अभी पीछे वाला नहीं करोगे तो चलेगा, क्वाड्रिलेटरल वाला और पॉलीगॉन वाला, उसका भी इतना जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा जैसे पैडल ट्रायंगल वाला और वो सब चलेगा, क्योंकि वो अति हो जाएगा, उतना याद रखते रखते आप ही एग्जॉस्ट हो जाओगे। एक उसमें मैं बस 2 चीज आपको लिखाऊंगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। अरे, जो चीज में जो जगह पे हम एनकाउंटर हुए हैं वो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ।
Okay, see